गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कान्हा भये बस बांसुरी के। तो बच्चों ये पोएम है। इस पोएम को लिखा है रसखान जी ने। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ, निधन सन 1628 ईस्वी में। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे। तो बच्चों इनके जो गुरु थे रसखान जी के, उनका नाम था विट्ठल नाथ जी। मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है, मतलब प्रशंसा के काबिल है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम भी देखने को मिलता है। रसखान के कवित्व सवैये अपने आप में अद्वितीय हैं। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। उनकी भाषा मधुर एवं सरल है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। बच्चों वो पुस्तक का नाम है सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। यहाँ प्रस्तुत प्रथम पद कवित्व में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ ईर्ष्या करने लगती हैं, जलन करने लगती हैं। उस बांसुरी को बच्चों वो सौत बोलती हैं। सौतिया डाह से पीड़ित गोपियाँ अब ब्रज में रहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। ऐसा उनका सोच है, मानना है। दूसरे कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ सौतिया डाह के कारण, सौतिया डाह का मतलब सौतन का जो उत्पीड़न होता है वो सहने के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के होठों पर थी को अपने होठों पर रखने से इनकार कर देती हैं। जब बच्चों कृष्ण का स्वांग रचती हैं तब सब कुछ कृष्ण के जैसा करती हैं, पर उनके बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाती हैं। कवि ने दोनों कविताओं में गोपियों की मना स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। कवि ने इस दोनों पद में, दोनों कविता में गोपियों की मनोस्थिति क्या होती है उसके बारे में बताया है। पहला पद है कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपियाँ आपस में बातें कर रही हैं कि हे सखी, कान्हा तो अब बांसुरी के हो गए, अब हमको कौन चाहेगा। निसी धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए। रात दिन तो ये बांसुरी ही इनके साथ में सौतन की तरह लगी हुई है, तो हम इस सौतन की तपन को, जलन को क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दिए। जिस मनमोहन को आज इस बांसुरी ने मोह लिया है और ये बांसुरी साथ में रहती है, वो मनमोहन मेरे हैं। रसखान जी ने उस मनमोहन को, कृष्ण को हमेशा के लिए मुझे दिए थे, यानी हम लोगों को दिए थे। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। तो ये सखी चलो, अब सब हम एक बार कृष्ण से मिलकर आते हैं और यहाँ से ब्रज में से अब हम भाग चलते हैं कहीं दूसरी जगह, क्योंकि ब्रज में अब हमारी जगह नहीं है। ब्रज में अब तो सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। तो ये था पहला पद। दूसरा पद है बच्चों मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरोगी। अब यहाँ कृष्ण का स्वांग रच रही हैं गोपियाँ। तो कृष्ण के जैसा वेश तैयार कर रही हैं, अपने ऊपर मोर का पंख सिर पे लगा रही हैं, गले में गुंज की माला पहन रही हैं, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। और अपने शरीर पर पीले रंग का पीताम्बर ओढ़ करके, हाथ में लाठी ले करके गाय जो है चराने, गोधन यानी गाय होता है, गाय चराने वो जंगल में जा रही हैं सब संग में। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। कह रही हैं गोपियाँ कि हे रसखान, तुम्हारे अनुसार मैं सारे स्वांग रचूँगी, जो जो कृष्ण करते वो सब करूँगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, अधर द्रान धरी अधरा न धरोगी। लेकिन जो ये मुरलीधर की मुरली है, अर्थात कृष्ण की जो ये बांसुरी है जिसे वो अपने होठों पे लगा के रखते हैं, उस बांसुरी को मैं कभी अपने होठों पे ना रखूँगी। तो बच्चों ये था दूसरा पद और दोनों के भावार्थ मैंने बता दिए हैं। दोनों के भावार्थ आपको लिखकर याद करना है। नीचे शब्दार्थ ही, शब्दार्थ को भी लिखकर याद करना है। अब आता है स्वाध्याय का प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। कृष्ण किसके हो गए हैं? तो इसमें बच्चों गा खंड बांसुरी के हो गए हैं। गोपियाँ ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती हैं? तो बताइए। क्योंकि ब्रज में अब बांसुरी रहेगी, बांसुरी के रहने से। गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेंगी? तो गोपियाँ गुंजा की बनी माला पहनेंगी। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कृष्ण को किसने मोह लिया बच्चों?
तो कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया। नंबर 2 है गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं? तो गोपियाँ कृष्ण की मुरली को सौत समझती हैं, सौतन। तीसरा प्रश्न है कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं? तो मोर मुकुट, मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं बच्चों। चौथा है कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं? तो कृष्ण गले में गुंजा की माला पहनते हैं। पांचवा किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं? तो गोपियाँ खुद के कहने पे, सबके मतलब गोपियों के कहने पर गोपियाँ आपस में कृष्ण का स्वांग रच रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती हैं बच्चों? तो गोपियाँ कृष्ण का ही स्वांग रचती हैं, मतलब उनके जैसा वेशभूषा जो है पहनती हैं और उसी का स्वांग रचती हैं। गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं? तो जैसे अभी आपने बच्चों पढ़ा कि गोपियाँ इसलिए अपने होठों पर इस बांसुरी को नहीं रखना चाहती हैं क्योंकि वो अपना सौतन समझती हैं, वो हमेशा कृष्ण के होठों से लगी हुई होती है, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 गोपियाँ ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं? क्योंकि कृष्ण के साथ अब बांसुरी दिन रात रहती है और गोपियों को चाहने वाला कोई नहीं है, ऐसा गोपियाँ मानती है, इसीलिए वो ब्रज से भाग जाना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्ति में दीजिए। तो पहला प्रश्न है गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती हैं? तो बच्चों इसका जो ये 4 क्वेश्चन है, चारों का जो आंसर है वो भावार्थ में से आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रात दिन क्या है, कृष्ण जो है रात दिन मुरली को ले करके उसी में एकदम से मगन रहते हैं। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि मुरली जो है वो कृष्ण को मोह ली है और वो हमारी तरफ देखते तक नहीं है, इसीलिए मुरली को गोपियाँ सौतन समझती हैं। कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किसका स्वांग रचेंगी? तो कृष्ण का ही स्वांग रचेंगी। कैसे? तो सिर पे मोर पंख लगा के, गले में गुंज की माला पहन के, शरीर में पीताम्बर ओढ़ के, हाथ में लाठी लेकर के गाय चराने जाएंगी, इस तरह से। तीसरा प्रश्न है गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती हैं? फिर बच्चों वही प्रश्न आया, क्योंकि जो है रात दिन बांसुरी कृष्ण के होठों से लगी होती है, उनके पास रहती है और कृष्ण जो है गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा गोपियाँ मानती हैं, इसीलिए उससे जलन करती हैं। रसखान के दोनों सावैयों के आधार पर इसका उत्तर देना है बच्चों आपको। और कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन करना है। तो गोपियाँ क्या क्या कर रही हैं कृष्ण का स्वांग रचते समय, यानी कृष्ण का वेशभूषा तैयार करते समय। तो ये भावार्थ यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से सारा जो है शब्दार्थ, भावार्थ और स्वाध्याय लिखकर याद करना। ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।